रन है हाँ। हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिए, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। युमथांग की वो घाटियां क्या में बेटा? एक तभी ये लोग युमथांग से आगे बढ़े थे। युमथांग नहीं पहुंचे थे, कटाव से आगे बढ़े थे ना। कटाव से आगे जा रहे थे, तो उसके बाद उन्हें जो है थोड़ी ही दूर पर फौजियों की छावनियां दिखाई दी। इससे पता चल रहा था, याद आया लेखिका को कि थोड़ी ही दूर पर चीन का बॉर्डर है। इस वजह से फौजियों की छावनियां थी। और उन्होंने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोग तकलीफ नहीं होती होगी, आप लोगों को इतनी कड़कड़ाती ठंड रहती है? तो उन्होंने हंसकर उत्तर दिया कि आप अपनी चैन की नींद से सो सके इसलिए हम लोग यहाँ पहरे देते हैं। और फेरी भेटूला जो है ये नेपाली भाषा है। तो वह बोलकर जितेन ने जीप स्टार्ट कर दी, फिर मिलेंगे कहकर। और थोड़ी दूर पर फिर से एक फौजी की छावनियां दिखाई दी, जहाँ पे लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम अपना आज देते हैं ताकि आपका भविष्य बेहतर हो सके। ऐसा लिखा हुआ था। मन उदास सा हो गया। लेखिका का मन पहले भी, जब वो दृश्यों में मग्न थी, तभी अचानक उन्हें उन पहाड़ी महिलाओं की याद आने लगी जो कि पत्थर तोड़ते जिन्हें उन्होंने देखा था। उससे भी उनका हृदय थोड़ी देर के लिए अशांत सा हो गया था। पर उनका मन अभी भी उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते रहते कभी ध्यान ही नहीं आया था, हम लोगों को भी ध्यान नहीं आता है कि हमारे जो सैनिक हैं वो कितना कष्ट सहकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि हम निश्चिंत होकर सो सकें। तो और ये यहाँ पे बैसाख के महीने में भी वहां पे उतनी ही ठंड होती है, -15 डिग्री। हम लोग अभी कितना 15 डिग्री होता होगा तापमान, और हम लोग ठिठुरते रहते हैं, दरवाजा सटा देते हैं कि भाई हवा ना आए। और सोचो -15 डिग्री कितना ठंड होती होगी, कितनी ठंड में वो लोग पहरा देते हैं।
पौष माघ कोई भी महीना हो, वो वहां पे पहरा देते रहते हैं। और सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है। पेट्रोल कभी जमता नहीं है ना। पानी भी सोचो, हाथ में आता नहीं होगा, पीने के लिए पानी कैसे रखते होंगे वो लोग। ये पानी बर्फ। क्या हुआ अरुण, क्यों हंसी आ रही है तुम्हें? और लग रहा है सिक्योरिटी मैंने ऑफ नहीं किया है। हाँ, अब नहीं आएगी हंसी। नहीं मैम वो बात नहीं, मतलब पीने तक का जम जाता था तो उसके। पीने तक का पानी जम जाता होगा तो ये हंसने की बात तुम्हें लग रही है? आश्चर्य की बात है। शर्म करो। अजीब हाल है अरुण। चलो कल क्लास आओगे ना, तब क्लास में डिस्कस करेंगे इस मैटर पे। ओके अरुण? स्कूल खुल रहा है पता है ना, और एग्जाम टर्म 2 भी होगा। महेश से थोड़ा कल से ही खुल जाएगा मैम। हाँ बेटा, शायद नोटिस आ जाएगा आप लोगों को आज ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ थे। इतना कठिन रास्ता था वहां पर, वो सकरा घुमावदार रास्ता, उसको देख कर ही लोगों को घबराहट होती थी। वहां रहना, वहां पर जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल होता होगा, ये सोच हम लोग कल्पना कर सकते हैं इसकी। और हंस तो नहीं सकते, मैं तो नहीं हंस सकती। क्या रू? जितेन कुछ दिन पहले ही नेपाल से आया था, तो उसको वहां की भाषा, वहां के की बातों से लगाव था, इसलिए वो जहां हो अपनी भाषा का प्रयोग, अपनी भाषा का प्रदर्शन करता रहता था। चलिए रोशनी, बुक है? यस मैम। पढ़िए। थुमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुक्ता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही दिखेगा पूरी घाटी फूलों। देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चे के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब थुमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कांटों के हिम शिखरों को देखने के बाद थुमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल थुमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र राजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और रुक जाओ बेटा। युमथांग की घाटियां जो है वो बहुत ही आकर्षक थी। ठीक है, वहां ढेर सारे प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल दिखाई दे रहे थे। वो गुलाबी कलर के होते हैं, आपके स्कूल में भी है रोडोडेंड्रो का फूल। जितेन बताने लगा कि बस 15 दिन में देखिएगा यह घाटियां फूलों से पूरी तरह से भर जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे कि
फूलों की सेज हो। जितेन चूंकि क्या था, वो टूरिस्ट गाइड था, इसलिए वह सारी जानकारी उसे थी। इस वजह से वह लेखिका को और उनके दोस्तों को वह बता रहा था कि कुछ दिनों में यह घाटियां फूलों से भर जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे कि फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ता अपेक्षाकृत चौड़े थे, पहले जितने संकरित थे रास्ते उससे अभी थोड़ा रास्ता यहाँ पे चौड़ा था। इस वजह से खतरे का एहसास लेखिका को कम हो रहा था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखाई दे रहे थे, कुछ अलग तो कुछ बाल बच्चे के साथ, मतलब कि कई तरह के बंदर। बहरहाल घाटियां, वादियां, पहाड़ियां और बादलों से की आंख मिचौली देखती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप अब युमथांग पहुंच गई थी। अभी तक लेखिका रास्ते में ही थी, अब वो पहुंच गई थी युमथांग। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लग रहा था। मतलब कि पहले ही उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जगह, जैसे कि भारत का स्विट्जरलैंड भी बताया गया था, वह जगह देख लिया, तो युमथांग उतना आकर्षक लेखिका को नहीं लग रहा था जितना कि आकर्षक उन्हें कटाव लगा था। यह भी एहसास हो रहा था कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। मतलब पहुंचना है किसी जगह, पहुंचने से पहले हमारे मन में बहुत सारी उत्सुकताएं होती है, वहां पहुंचेंगे कैसा होगा, सफर कैसा होगा, तो वो सारी उत्सुकताएं के बारे में ही लेखिका कह रही है कि मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा आकर्षक होता है, अच्छा रोचक होता है उसका रोमांचक एहसास होना, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। हम सभी जब लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कई मुश्किलों को प्राप्त करते हुए जब लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो अपना जब सफर देखते हैं तब अपना सफर हमें ज्यादा रोमांचक लगता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लेखिका कहना चाह रही थी। युमथांग पहुंचने के लिए वो लोग निकले थे, उसमें रास्ते में जितनी चीजें आई, जितनी बाधाएं आई, डर वगैरह जो भी उन्होंने देखा, वो सफर काफी रोमांचक लगा लेखिका को। ठीक है, तो जब युमथांग पहुंची हो तो वहां उन्होंने एक सिक्किमी युवती को देखा जो कि चिप्स बेच रही थी। उन्होंने पूछा क्या तुम सिक्किमी हो? तो उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्द में कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, किसी खास एरिया से नहीं के बारे में उन्होंने कहा। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। सिक्किम भारत का उसमें हिस्सा नहीं था और जब वह भारत का हिस्सा बना तो वहां के लोग काफी खुश हुए। वहां भारत से जुड़ने के बाद वहां का टूरिस्ट उद्योग काफी फला फूला, लोग वहां आने जाने लगे। हर एक सिक्किमी भारत में मिलने के बाद सिक्किम के लोग इस तरह से भारत में मिल गए जैसे देखकर या जानकर यह प्रतीत ही नहीं होता था क्या होता है कि वह कभी भारत से अलग भी कोई हिस्सा था। ठीक है, जीप में बैठने से पहले उन्होंने एक पहाड़ी कुत्ते को देखा। तो मनी ने बताया, जो कि लेखिका की मित्र थी, उन्होंने बताया कि पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात को ही भौंकते हैं। पहाड़ी कुत्ते के बारे में उन्होंने कहा था। अरुण पढ़ो तो बेटा। अब हर जानवर की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है। तो पहाड़ी कुत्ते की विशेषता यह है। चकोर पक्षी के बारे में क्या जानते हैं, उसकी क्या विशेषता है? चकोर पक्षी की क्या विशेषता है, कोई जानते हैं? चकोर वह हमेशा चांद को देखती रहती है। ठीक है, वह रात होने पर जब आसमान में चांद दिखता है ना, वह हमेशा चांद को देखती रहती है, सोती नहीं है, वो दिन को सोती है और रात को चांद को देखती रहती है। और आप लोगों ने हारिल चिड़िया की भी विशेषता पढ़ी, क्या विशेषता है हारिल चिड़िया की? वो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ के रखती है। लकड़ी को पकड़ के रखती है, उसको लगता है कि अगर वो लकड़ी छूटा तो उसकी जान निकल जाएगी।
तो इसी तरह ये पहाड़ी कुत्तों की विशेषता थी कि ये ऐसे नहीं भौंकते थे, वे सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते थे। ठीक है, आगे पढ़ो। बुक है अरुण? यस मैम। पढ़िए तो। क्या विस्मय और क्या अविश्वास से मैं क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितने हमें रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा। गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्टॉप बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है। हाँ सुब्रत, अगर आपने सारे मैसेज पढ़ लिए हो तो अब यहाँ ध्यान दीजिए। क्या जब ये बात बताया उन्होंने कि ये कुत्ते जो हैं सिर्फ चांदनी रात को भौंकते हैं, तो लेखिका को काफी आश्चर्य हुआ और उन्हें अविश्वास भी हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अरुण ने पूछा कैसा कैसे होगा मैम कि कोई ऐसे नहीं भौंकेगा और चांदनी रात के दिन ही भौंकता है। तो कुछ जानवरों की विशेषताएं होती हैं। तो समुद्र पर पूर्णिमा का असर पड़ता है। आप लोगों को आपने साइंस में पढ़ा होगा, चांदनी रात का असर मतलब कि पूर्णिमा और अमावस्या का असर पड़ता है, जानते हैं? सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा ना आपने। हाँ, तो वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खास करके होता है, हर 15वें दिन। ठीक है, अब वो पूर्णिमा या अमावस्या मान लीजिए या हर 15 दिन मान लीजिए, अब मान्यता अलग अलग है ना। तो लेखिका ने कहा क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांद का असर होता है? खैर जो भी हुआ, आगे बात बढ़ाते। मैडम तरह तरह की वो जानकारी दे रहा था जितेंद्र नार्गी, चूंकि वो वहां का निवासी था और गाइड भी था, तो तरह तरह की जानकारी दे रहा था। उसने कहा यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों की निशान है, फुटप्रिंट है यहाँ पे, और कहते हैं उनकी थाली से थोड़े से चावल जो है छिटक कर बाहर गिर गए थे, और जिस चावल जहां पर चावल छिटके थे वहां आज भी चावल की खेती मतलब धान की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली से दिखाया कि मैडम इसे खेदुम कहते हैं। खेदुम क्या होता है? यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे देवी देवताओं का निवास माना जाता है, पवित्र स्थान जिसको कहते हैं।
जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। यहाँ पे गंदा करने वाले मनुष्य अगर गंदगी फैलाते हैं तो मर जाते हैं। तो लेखिका ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो उसने जीभ निकाल कर कहा कि नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। सब हम लोग की तरह थोड़ी होते हैं कि गंगा नदी की पूजा करेंगे और गंगा जी में ही जाके फूल को विसर्जित करेंगे, है ना, मूर्ति विसर्जित करेंगे गंगा जी में ही, गंदा भी करना है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो होते हैं लोग, वो पेड़, नदियों को, पहाड़ों को, झरनों को में गंदगी नहीं डालते हैं उसमें। और तब लेखिका ने कहा, तभी गंगटोक शहर इतना खूबसूरत है। उन्होंने कहा गंगटोक नहीं मैम, गंगटोक कहिए। गंगटोक का मतलब होता है पहाड़, ठीक है। मैं फिर कुछ कहती, उससे पहले की लेखिका कुछ कहती, पहले ही जितेन नार्गे बोलने लगा, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। वह बताने लगा, इतिहास बताने लगा युमथांग का। यह तो सिक्किम जब भारत ने मिला और उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया, यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। मतलब कि इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने में आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता का महत्वपूर्ण स्थान, भूमिका थी उनकी, ठीक है। आप देखिए, आप अभी भी रास्ता बन रहा है और वह काम जो उन्होंने सोचा वह काम अभी भी चल रहा है। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य के इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीभ आगे बढ़ती जाती है। मतलब उन्होंने पूरी यात्रा का वर्णन आपको करके दिखाया। युमथांग तक का सफर आपने भी किया है शब्दों से, है ना। तो घूम आए युमथांग, कैसा लगा? शब्दों से कैसा लगा युमथांग घूमने में? शब्दों से मुझे तो अच्छा लगा। हम लोगों ने बर्फ देखे, रोडोडेंड्रो के फूल देखे, है ना, पहाड़ियां देखी, पहाड़ों पे काम करते हुए महिलाओं को देखे, स्कूल के बच्चों को देखा जो कि पढ़ते भी हैं और अपनी माँ के कामों में हाथ भी बटाते हैं। और हमने गुरु नानक के फुटप्रिंट को देखा शब्दों से। मैं शब्दों की बात कर रही हूँ, आप जाके घूमने की बात मत सोचना। शब्दों से हमने गुरु नानक के फुटप्रिंट देखे और हमने देखे वे जगह जहाँ पे गुरु नानक के थाली से कुछ चावल छिटक गए थे, जिससे कि वहां पे धान की खेती अब होती है। कितनी जगह तो घूम आए। कैसे कहते हैं आप लोग युमथांग नहीं गए? आप लोग भारत का स्विट्जरलैंड कटाव घूम कर आए, जहां आपने खूब सारे बर्फ देखे, घुटनों तक के बर्फ देखे, है ना। हाँ, चलिए, इतना लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी के माध्यम से आपको यहाँ युमथांग अच्छे से सिक्किम घुमा दिया। साना साना हाथ जोड़ी मतलब और कोई साना साना हाथ जोड़ी मतलब अभी मारे सब इधर आओ, इधर आओ और आओ ना प्रणाम करते हैं ना। साना साना मतलब प्रणाम करते और मोटा सा पहन के नहीं लगा। इधर साना साना हाथ जोड़ी मतलब छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करना। हाँ, ये लोग के पास बुक है तो ये लोग बच गया ना। हाँ हाँ, तो चलो ऑफलाइन कल से हो ही रहा है ना, फिर ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन। छोटे छोटे हाथों को जोड़कर साना साना। हाँ, मैं कैसे मेरा हाथ तो बड़ा है। चलो, और इसकी क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर मैंने भेजे हैं, 5 भेजे हैं, उसके आगे के मैं आज भेज दूंगी, ठीक है क्लास? यस मैम। हाँ मैम जय तो खुश हो रहा है कि हम लोग को डांट नहीं पड़ा। हाँ